वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 यानी कि यूकेपीएससी अपर का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें फॉर्म मॉडिफिकेशन की लास्ट डेट 18 अप्रैल है। काफ़ी सारे लोग फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। अगर कोई मॉडिफिकेशन आपको करना है तो 18 अप्रैल तक आप लोग कर लीजिएगा। इसमें रिक्तियों की कुल संख्या 189 है। इसका प्रीलिम्स एग्जाम इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक्सपेक्टेड है। एटलीस्ट डेट हमको देखने को मिल सकती है। आप यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स की पूरी तैयारी एक जगह पर कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के साथ। हमारा लेटेस्ट पेड बैच यहाँ पर शुरू हुआ है 12 अप्रैल 2024 से। 12 अप्रैल 2024 से शुरू हुए इस पेड बैच में जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के द्वारा दिए जाएंगे समय समय पर, उसको फॉलो करके आप यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स का ये अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं और मेंस लिखना सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें जीएस पेपर 1 की पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी अगर आप फुल पेड बैच में आते हैं। और अलग अलग तरीके के पैकेजेस भी अनाउंस किए गए थे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिन्हें केवल यूके स्पेशल मटेरियल चाहिए या फिर उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर पेड को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। यूकेपीएससी पीसीएस का लास्ट टाइम एग्जाम प्रीलिम्स वाला हुआ था अप्रैल मंथ 2022 में। उसके इंटरव्यू वगैरह अभी चल रहे हैं और ये लेटेस्ट वैकेंसी है। एंड इंटरव्यू वगैरह हो जाने के बाद रिजल्ट जब पब्लिश हो जाएगा 2022 वाली वैकेंसी की, एक्चुअली वो 2021-22 वाली वैकेंसी हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद आपकी 2024 वाले की एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। तब तक आप प्रीलिम्स की अच्छे से पूरी तैयारी कर लीजिए क्योंकि इसमें एक चेंज किया गया है। 2021-22 की वैकेंसी से कुछ चेंज हमको देखने को मिल रहा है इस वैकेंसी में। बेसिकली प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाने का जो पैटर्न है उसमें चेंज देखने को मिल रहा है। सिलेबस वगैरह वही रखा गया है एटलीस्ट प्रीलिम्स का। मेजर जो चेंज है वो यहाँ पर है, लिखा हुआ है प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, पूर्णांक 150 रहेंगे। जीएस पेपर 1 जो समान अध्ययन का होगा जिससे आपका मेंस का कट ऑफ डिसाइड होगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है अवधि 2 घंटे, लेकिन यहाँ पर नोट लिखा हुआ है जो पहले नहीं लिखा रहता था। कुल प्रश्न 150 में से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1/3 प्रश्न उत्तराखंड राज्य से के संदर्भ में पूछे जाएंगे। यानी कि उत्तराखंड स्पेसिफिक कम से कम 50 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर हम देखते थे 25-26 सवाल जो है आया करते थे यूके स्पेसिफिक और बाकी सवाल नॉर्मल जीएस के रहते थे, जीके जीएस के, लेकिन 50 कम से कम उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन अब आपको प्रीलिम्स में फेस करने ही होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रश्न पत्र बनेगा। पहले क्या होता था कि पहले हिस्ट्री का सवाल आ गया, फिर ज्योग्राफी का, फिर उत्तराखंड की इकोनॉमी का सवाल आ गया, फिर ज्योग्राफी का, भूगोल का, फिर इंडियन इकोनॉमी का, बजट का सवाल आ गया, करंट अफेयर का सवाल आ गया, फिर उत्तराखंड करंट अफेयर। इस तरीके से रैंडम प्रश्न होते थे। लेकिन अब क्या रहेगा कि 100 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे ओवरऑल सिलेबस के और एक अलग से भाग बना दिया जाएगा प्रश्न पत्र में ही, और उसमें फिर 50 प्रश्न आपको लाइन से देखने को मिल सकते हैं। जैसे अभी एक एसीएफ का पेपर लिया था यूकेपीएससी ने, उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि 100 प्रश्न जो है नॉर्मल जीके जीएस के थे। वो एक्चुअली 100 क्वेश्चन का पेपर था तो 60-40 का अनुपात था। 60 नॉर्मल जीके जीएस के थे और 40 उत्तराखंड स्पेसिफिक। और ऐसे ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे एक तरीके से। भाग 1 में 100 प्रश्न होंगे ओवरऑल सिलेबस से और 50 प्रश्न यहाँ पर यूके स्पेसिफिक अलग से पूछे जाएंगे। इस तरीके का आपका प्रश्न पत्र बनेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अपेंडिक्स 2 यानी परिशिष्ट 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, मुख्य परीक्षा यहाँ पे लिखित प्रकृति की होगी, साक्षात्कार परीक्षा एक होगी जैसे हमेशा होता है। प्रारंभिक परीक्षा में यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में 2 प्रश्न पत्र होंगे। सेकंड वाला जो सीसैट पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा 2 घंटे का, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा जैसे यूपीपीएससी में होता है, जैसे हरियाणा पीसीएस में होता है, कई अन्य जगह पर भी सीसैट पेपर लिया जाता है। तो सीसैट यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें 100 प्रश्न होंगे और 1.5 प्रश्न मतलब 1.5 मार्क्स का एक प्रश्न होगा। तो 150 यहाँ पे पूर्णांक रहेंगे मैक्सिमम मार्क्स, लेकिन प्रश्न यहाँ पर 100 ही रहेंगे जैसे यूपीपीएससी में हो जाता है। और 33% आपको इसमें लाने पड़ेंगे। दोनों ही पेपर्स में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें कितना है? 1/4। अन्य स्टेट पीसीएस में आपने देखा होगा जनरली 1/3 होता है जैसे यूपीपीएससी में, लेकिन यहाँ पर है 1/4 जैसे बिहार पीसीएस में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मेंस के सिलेबस में भी और पैटर्न में भी बदलाव आपको देखने को मिला है। अब 2 पेपर उत्तराखंड स्पेसिफिक अलग से हुआ करेंगे। समान अध्ययन 5, समान अध्ययन 6 यूपीपीएससी को कॉपी करने का एक तरीके से इसमें प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए हम बाद में आपको गाइड करेंगे। ये प्री स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसमें बात कर लेते हैं किस तरीके से आप अपना कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इस एग्जाम के लिए टारगेट हमको जीएस पेपर में 70 से 75 के % के अराउंड रखना पड़ेगा और आपको जो है अब से यहाँ पर 8 से 10 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन आप मान के चलिए 7 घंटे तो अब आपको देना ही चाहिए।
प्रीलिम्स एग्जाम नज़दीक है, काफ़ी लोग पहले से जो पढ़ाई कर रहे थे अब रिवीजन पर अपना समय बढ़ाइए, फोकस बढ़ाइए। उत्तराखंड करंट अफेयर जो आपका रिसेंट वाला है उस पर अपना फोकस बढ़ाइए, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर अभी पूरा वैसे सिलेबस डिस्कशन करेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें दिया हुआ है जो कई बार कन्फ्यूज़ करने का भी काम करता है हमको, वो कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे। अब स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी वीडियो ही होता है। स्ट्रैटेजी वीडियो आपको सबसे पहले देखना होता है, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ये एकमात्र ओरिएंटेशन वीडियो मैं आपको दूंगा। आगे जो वीडियो होंगे वो कॉन्सेप्ट से संबंधित होंगे, या फिर आगे एग्जाम अटेम्प्ट करना कैसे है, किस तरीके से स्टडी को ओरिएंट करना है, इसके बारे में होंगे। लेकिन ओवरऑल ओरिएंटेशन इसमें समझ लीजिए। फालतू की लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड वीडियोस में अब आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। जो स्टडी मटेरियल इस पर दे दिया गया है, जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं, जो दिए जा चुके हैं, उनका भी लाभ लीजिए। यहाँ पर उत्तराखंड स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चन क्विज में कराए जा चुके हैं, टेस्ट सीरीज में आपके कराए जाएंगे, उसका लाभ लीजिए और कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कीजिए। तो स्ट्रैटेजी वीडियो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे। अब आपको पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देखना है, वो आपका वीडियो होता है जो आपको सीख दे देता है, या फिर कह सकते हैं गाइड कर देता है कि किस तरीके से स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट कर सकते हैं। वो उस टेलीग्राम फीचर्स के लिए होता है, उसका एक्सेस सिर्फ पेड मेंबर्स को मिलता है। ये स्ट्रैटेजी वीडियो मेन है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से 6-7 घंटे डेली 7 घंटे ग्राउंड स्टडी करके कैसे आप जीएस पेपर 1 में कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं। 2021 की वैकेंसी का जो एग्जाम अप्रैल मंथ 2022 में जो हुआ था, इसमें 45 सवाल डायरेक्टली पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से ही आ गए थे। तो प्रैक्टिस रिसोर्सेज का यहाँ पर महत्व होता है। क्यों महत्व होता है? क्योंकि पेपर ही उस कह सकते हैं फ्लेवर का बनता है। इसमें 1 लाइनर टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न इसमें मैचिंग वाले आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं। पूरा ओवरऑल जो नेचर होता है पेपर का 90% फैक्चुअल होता है, 5-10% कंसेप्चुअल होता है। लेकिन अब ये एग्जाम 2 साल बाद हो रहा है, उत्तराखंड स्पेसिफिक चीज़ों का वेटेज बढ़ा है, तो हम यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार करेंगे कि मान लीजिए लेवल बढ़ाया जाता है या फिर प्रश्नों को पूछे जाने का तरीका अगर बदल भी दिया जाता है, क्योंकि अभी श्योर नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट पीसेस के बारे में या फिर सिविल सर्विसेज के किसी पेपर में कि क्या हमको देखने को मिलेगा हमारे एग्जाम के दिन। लेकिन फिर भी जो हम उम्मीद कर रहे हैं, अभी जो हाल में पेपर हुए हैं वैसा ही लेवल रखा गया है। 1 लाइनर टाइप प्रश्नों पर फोकस किया गया है। सिलेबस बहुत बड़ा होता है यूकेपीएससी में, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इसी वजह से कट ऑफ भी हाई साइड रहता है इसमें। अगर पेपर का लेवल बदलेगा, अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे अन्य स्टेट पीसेस में आ रहे लेंदी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो कट ऑफ भी गिरेगा। सिंपल रूल है ये। 3 काम आपको सबसे पहले करने हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, इसको खत्म करने के बाद पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देख लीजिएगा। सारी पीडीएफ का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज बना दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। प्रीवियस टाइम कट ऑफ क्या गया था इसको देख लेते हैं। कट ऑफ भी यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैं मान रहा हूँ, क्योंकि पहले जो है 50 प्रश्न नहीं आने थे यूके स्पेशल के, 25-26 प्रश्न आते थे यूके स्पेशल के, और उसमें भी कई सारे जो अन्य स्टेट से लोग आ जाते थे वो उनको छोड़ करके बाकी प्रश्नों को अटेम्प्ट करके भी अपना कट ऑफ कई बार निकाल देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जो लोग अदर स्टेट से भी माइग्रेट होकर के आ रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड में सर्व करना चाहते हैं, तो आपको उत्तराखंड अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्री में भी और मेन्स में भी। 2021 का कट ऑफ अगर हम देखें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग था, लेकिन 94.01 जिनके सही थे, मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट हो गए थे। कुछ पोस्ट के लिए 100+ भी गया था, जो बहुत कम संख्या में थी। तो इसी के अराउंड हमको टारगेट यहाँ पे रखना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि 70% के अराउंड फोकस करिए। अगर 65 के अराउंड भी रहते हैं यूआर में, या 60 के अराउंड रहते हैं अन्य कैटेगरीज में, तो भी आपका कट ऑफ यहाँ पे निकल सकता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलेबस को ढंग से आप पढ़िए, नोटिफिकेशन में से पढ़िए। तो मैं आपके लिए रीड करूँगा या फिर डिकोड करने की कोशिश करता हूँ सिलेबस है क्या और सिलेबस से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2022 वाला अगर आप नोटिफिकेशन उठा करके देख लें, 2021 की वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन, मतलब अगर आप उठा करके देख लें और इस वाले नोटिफिकेशन में कंपेयर करें, साइंस सेक्शन में एक जो डिटेलिंग लिखी गई है उसमें अंतर है। इसमें लिखा गया है, जैसे हर स्टेट पीसेस में लिखा जाता है इस बार, कि साइंस के प्रश्न दैनिक अनुभवों पर आधारित होंगे। पहले नहीं लिखा जाता था। तो दैनिक अनुभवों पर आधारित होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जनरल साइंस का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा होगा, और साइंस टेक तो है ही इसमें। तो अगर हम देखें तो यूनिट 1 में वही सब है। भारत का इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, प्रागैतिहासिक भी है, मौर्य साम्राज्य भी है, गुप्त भी है, उत्तर गुप्त काल भी है, भारत में इस्लाम का आगमन भी है, मुगल साम्राज्य भी है, यूरोपियों का आगमन है, भारत के वायसरॉय भी स्टडी करना है हमको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी स्टडी करना है, उद्गम, उदारवादी, अतिवादी दल, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, तीनों आंदोलन मेजर जो हुए हैं गांधी युग में वो कवर करने हैं। विभिन्न अधिनियमों को हमको स्टडी करना है, जैसे भारत शासन अधिनियम, रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1919। उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति, ये हमको कवर करना है। इसमें प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक जैसे पहले था, और जो वंश के नाम है कुणिंद, यौधे, कार्तिकेयपुर, गोरखा शासन, गढ़वाल का परमार वंश, कुमाऊं का चंद राजवंश, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, और स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन 1857 उसके पश्चात वाले, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान रहा है, उत्तराखंड के जो जन आंदोलन, लोकल आंदोलन हुए हैं, या फिर संबंधित अन्य पहलू। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सिलेबस वही रखा गया है, 2021 वाला ही सिलेबस रख दिया गया है, साइंस सेक्शन में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो ये प्रश्न बनेंगे इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि मैक्सिमम जो अभी तक प्रश्न आए हैं 26 प्रश्न अभी तक यूकेपीएससी में प्योरली जो यूके स्पेशल वाले क्वेश्चन है वो आए हैं मैक्सिमम किसी एक पेपर में। अब ये रिकॉर्ड टूट जाएगा क्योंकि अब दोगुने प्रश्न लगभग हो जाएंगे, 50 तो न्यूनतम आने ही आने हैं, एक दो जो है 100 क्वेश्चन वाले सेट में भी हो सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि सभी का वेटेज बढ़ेगा। जहाँ पर हम देखते थे जितने भी राजवंश दिए हुए मुश्किल से मुश्किल एक क्वेश्चन इससे आता था, एक क्वेश्चन इससे आ सकता था, टेरी से आ गया, गोरखा से आ गया, इस तरीके से कुमाऊं के चंद्र राजवंश से आ गया, इस तरीके के प्रश्न आते थे। कई बार कुछ छूट भी जाती थी चीज़ें, जनजातियों से नहीं आ पाते थे, उत्तराखंड के योगदान से आया तो संघर्ष से नहीं आ पाता था। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा, इसमें कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उत्तराखंड के इतिहास से 6 से 7 प्रश्न आ गए जहाँ पर 2 या 3 आते थे पहले। तो ये बदलाव आपको पेपर के दिन देखने को मिल सकता है। इस वजह से जो स्टडी ओरिएंटेशन है, जो हम पहले से आपको बताते हुए आ रहे हैं स्ट्रैटेजी में, ये चेंज होगा ऑफिशियल नोटिस आने के बाद। फिर विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल है, वही सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं विश्व का भूगोल में। आपको महासागरीय नितल की बनावट, धाराएं, ज्वार भाटा, जो ज़्यादातर में बुक्स में इंडेक्स में जो चैप्टर्स दिए रहते हैं, या फिर एनसीईआरटी आप उठा करके देख लेंगे, भारत विश्व भूगोल की जो चीज़ें लिखी हुई हैं पैराग्राफ वाइज, वही यहाँ पे लिख दिया गया है। भारत के भूगोल में भौगोलिक परिदृश्य, उच्चावच संरचना, जलवायु, वही नॉर्मल चीज़ें हमको स्टडी करनी है। उत्तराखंड का भूगोल भी हमको स्टडी करना है, इसमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी स्टडी करना है। तो यूनिट 3 में भारतीय राज्य व्यवस्था है, राष्ट्रीय है पहले तो, फिर अंतर्राष्ट्रीय भी है, और भारत का संविधान भी है इसमें, भारतीय राजनीति भी है इसमें, पंचायती राज अलग से, लोक नीति के भी कुछ यहाँ पे पहलू हैं। लोक नीति वगैरह जनरली GS4 में आया करती थी, लेकिन प्रीलिम्स में भी है इसमें। सिटीजन चार्टर वगैरह ज़्यादातर स्टेट पीसेस में सब कुछ मेंस में होता है, लेकिन इसमें प्रीलिम्स में भी है। और अधिकारों से संबंधित मुद्दे ये यूपीपीएससी में भी होते हैं, राइट्स इशू इसमें भी है। तो आप देखेंगे कई सारे स्टेट पीसेस के सिलेबस से इंस्पायर होकर के ये सिलेबस ड्राफ्ट किया गया होगा 2021 में। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित भी चीज़ें पूछी जाएंगी, और कुछ अधिनियम भी इसमें पूछे जाएंगे। सूचना का अधिकार, समाधान योजना, सिटीजन चार्टर, भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित अगर कोई अधिनियम है तो, सुशासन संबंधित अगर कोई अधिनियम लाया गया है तो। यूनिट 4 में आर्थिक और सामाजिक विकास है, जिसमें राष्ट्रीय है पहले, राष्ट्रीय के 16 बिंदु हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय भी है इसमें, फिर उत्तराखंड का भी स्टडी करना है। यूनिट 5 विज्ञान प्रौद्योगिकी का है, और यही जो सिलेबस में चेंज की मैं बात कर रहा था, पहले नहीं लिखा आया करता था। 2021 के सिलेबस में ये नहीं लिखा था कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव प्रेक्षण से संबंधित होंगे, जो किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से जिसके जानने की अपेक्षा की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि ये ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन जब प्रश्नों का स्तर आप देखेंगे तो ये बात सत्य साबित नहीं होती है। किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से आप पूछे जो कहीं और अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हो, या फिर किसी भी अन्य फील्ड में हो जिससे स्टेट पीसीएस का लेना देना ना हो, आप उनसे पूछे सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है, आप देखेंगे ज़्यादातर लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। ठीक है, वो लोग कहेंगे जेनेटिक बीमारी है, ये है, वो है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया का जो कॉज है वो नहीं बता पाएंगे। ये सब वो लोग बता सकते हैं जो स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी वगैरह की तैयारी करे होंगे, वही ये सब चीज़ों का आंसर कर सकते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति स्टेट पीसीएस के उत्तराखंड स्पेसिफिक में जो साइंस सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको कर सकता है, तो ये गलत मानूंगा मैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार, इनसे प्रश्न होंगे। इसमें कुछ यहाँ पे स्टैटिक चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पुरस्कार, खोज, अन्वेषण जो पहले हुए हैं, विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन, सौर प्रौद्योगिकी, मानव कल्याण, स्वास्थ्य और औषध में नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, WHO, यूनेस्को और कई सारे संगठन जैसे IUCN है, WWF है। जैसे WWF का क्या कहते हैं, लोगो में कौन सा जानवर बना हुआ है पूछा जा चुका है लास्ट टाइम एग्जाम में, तो इस तरीके की फैक्चुअल प्रश्न इसमें आते हैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण से भी प्रश्न होंगे, पर्यावास, सामुदायिक पर्यावरण प्रणाली, कृषि फसलों का उत्पादन, उनका विस्तार क्षेत्र, बहुत सारी चीज़ें इसमें। पर्यावरणीय संकट भी शामिल है, भूमंडल, ये जलवायु परिवर्तन भी शामिल है, कारण प्रभाव, GIS अनुप्रयोग, सुदूर संवेदन की अवधारणा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब। भौतिकी, फिजिकल साइंस भी है, अवेयरनेस भी है, बेसिक कंप्यूटर भी इसमें आनी चाहिए, कंप्यूटर भाषाओं के बारे में जानकारी, लॉजिक गेट्स, समस्या समाधान तकनीकें, बूलियन अलजेब्रा, आंकड़ा प्रक्रमण, आंकड़ा संप्रेषण, कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा, मल्टीमीडिया, ये सब अनुप्रयोग भी जानना पड़ेगा।
बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कोई अगर एकदम से सिलेबस देखे और पीवाईक्यू ना देखा हो तो डर जाए कि इतना सब कुछ कवर कैसे होगा। खैर डरने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि जब मैं पेपर दिखाऊंगा तो ये डर आपका दूर होगा थोड़ा सा। लाइफ साइंसेस में शाखाएं, योगदान, प्राकृतिक संसाधन, उनका प्रबंधन, वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली भी पूछी जाएगी इसमें यूनिट 6 में। इसमें नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और स्टेट स्पेसिफिक यानी उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना है, लेकिन कैसे कैसे करना है, इसी के लिए आपने ग्रुप ज्वाइन किया है। आपको ग्रुप में जितना भी हमने अभी सिलेबस डिस्कस किया सबका स्टडी मटेरियल आपको एक साथ हमने कवर करा दिया है। करंट अफेयर आगे अपडेट होगा, अगर कोई इस स्टडी मटेरियल में अपडेट होना होगा तो आगे आपको मिलता रहेगा। कोई एरर करेक्शन हो सकता है, मिले आपको कोई अपडेट मिले नोट्स में तो उसको आपको पढ़ते हुए चलना है ऑफिशियली, और करंट अफेयर आगे फॉलो करते हुए अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें तो हम बुक से भी कर सकते थे। बुक से आप एक्चुअली नहीं कर सकते थे, तो ये डिटेल्ड सिलेबस आया है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, बुक्स में अपडेट नहीं हो सकता है। आप बूलियन अलजेब्रा की बुक ले सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बुक नहीं ले सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कोई बुक में समाहित नहीं हो सकता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जियो पॉलिटिक्स ये लगातार हर पल बदलने वाले डोमेन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप देखें, लगातार चीज़ें इसमें बदल रही हैं, नए सदस्य आ जा रहे हैं, पुराने सदस्य कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ दे रहे हैं। यूनेस्को में जो है यूएस ने छोड़ दिया था 2018 में, लेकिन वो रीजॉइन हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब अपडेट्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसको हम लोग कैसे कवर करते हैं, आपको बेसिक हमने दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और बाकी सारी चीज़ों को अपडेट करके हमने दे दिया। लेकिन अब आगे जो अपडेट होंगे वो आपको मंथली करंट अफेयर में क्विज के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलते रहेंगे इसमें। तो जो जैसा इसमें दिया गया है उसी को फॉलो करिए। इकोनॉमी में जितना पढ़ना है, उत्तराखंड की पॉलिटी में जितना आपको स्टडी करना है, और उत्तराखंड के भूगोल में, उत्तराखंड के इतिहास में जितना जो स्टडी करना है, जो लिस्टिंग स्टडी करनी है वो हमने इसमें दे दिया है। इधर उधर की बुक्स में दिमाग लगाएंगे ज़बरदस्ती में कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा एक्चुअली। ये डिटेल सिलेबस मैंने बताया कि जहाँ पर थोड़ी चीज़ें आपके लिए आसान करता है कि अगर मुझे मुगल वंश कवर करना है तो किन किन शासकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये क्लियर हो जाता है। लेकिन कई बार इतना ज़्यादा डिटेल में लिख देते हैं कि व्यक्ति कन्फ्यूज हो सकता है कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन रिटेन करेंगे। तो इसी वजह से हमने कहा है कि जो भी जितना भी पढ़ना जरूरी है, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो, चाहे विश्व के संदर्भ में हो, चाहे उत्तराखंड के संदर्भ में हो, सामाजिक विज्ञान जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सब हमने कवर कर लिया है। स्टडी मटेरियल में हमारी टीम ने अपना पूरा एफर्ट इसमें डाला है और इसका लाभ आप लीजिए। 2021 की वैकेंसीज में भी जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था अप्रैल में, उसमें भी कट ऑफ भर का आसानी से आप लोग कर सकते थे, हमारा स्टडी मटेरियल और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को रिलीजियसली फॉलो करके। अभी देखिए, मेजर जो कंटेंट है यूनिट वाइज वो आपको दे दिया गया है। करंट अफेयर लगातार अपडेट होने वाली चीज़ है जब तक आपका प्रीलिम्स हो नहीं जाता। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हमने आपको जुलाई 2023 से लेकर फेब 2024, यहाँ पर फेब लिखा हुआ है, इसको मार्च कर लीजिए, मार्च 2024 तक का हमने दे दिया है। बाकी आगे मंथ का आपको मिलता रहेगा। उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर जुलाई से दिसंबर तक का आपको दे दिया गया है। इसके आगे करंट अफेयर आपको अपडेट होकर के ग्रुप में मिलता रहेगा, और जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता मंथली आपको ये मिलता रहेगा। ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ सब कुछ जो है यूनिट वाइज हमने मटेरियल कवर कर दिया। अब आपको उसको पढ़ना शुरू कर देना है। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उन लोगों को डिस्कशन ग्रुप का भी सपोर्ट मिला होगा। आपको कोई भी डाउट है स्टडी मटेरियल में, उत्तराखंड के करंट अफेयर में, या फिर किसी भी यूकेपीएससी प्रीलिम सिलेबस के जीएस पेपर 1 में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एडमिन आपकी हेल्प करेंगे आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करने में। अभी हमने चार्ट लगा दिया, लेकिन इस चार्ट का महत्व अब नहीं रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न है वो बदल चुका है। पहले उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन देखिए कितने आते थे, यूके स्पेशल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते थे, 21 सवाल आए हैं, 26 आए मैक्सिमम। और 2021 वाली वैकेंसी का जो प्रीलिम्स हुआ था 2022 अप्रैल में, इसमें तो जो है 21 के अराउंड आए हैं, ठीक है। लेकिन आप कितने आने हैं, न्यूनतम 50 आने हैं। ये मैं न्यूनतम कह रहा हूँ, 2-4 बढ़ भी सकते हैं। तो न्यूनतम 50 जब आने हैं तो यहाँ पर तैयारी भी उसी हिसाब से होगी। उत्तराखंड स्पेसिफिक चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्रायोरिटी देखिए यहाँ पर दी हुई है, 1/3 पेपर यूके स्पेशल से, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, फिर हिस्ट्री, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, कंप्यूटर, कल्चर। इस तरीके से आप प्रायोरिटी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको सारी चीज़ों को कवर तो करना ही है। अभी कोई एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, बहुत आसानी से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कह सकते हैं बिना रश के, बिना हड़बड़ी के आप तैयार कर सकते हैं अगर डेली 6 से 7 घंटे भी निकाल लेंगे तो। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिस रिसोर्स है हमारा टेस्ट सीरीज, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन 2021 वाली वैकेंसी में भी आए थे प्रीलिम्स में। 22 टेस्ट यहाँ पे कराए जाएंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 12 सेक्शन वाइज इसमें टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट में 150 एमसीक्यू होंगे और 50 क्वेश्चन जो है यूके स्पेशल वाले रखे जाएंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट में 50 प्रश्न इसमें रहेंगे। पहला टेस्ट आपका 1 जून को होगा और आखिरी टेस्ट 12 जून को इसमें हम लोग फिनिश कर देंगे। टेंटेटिव डेट है, अगर एग्जाम पहले होता है तो हम इसमें टेस्ट सीरीज को प्रीपोन कर देंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर आपका फाइनली 24 जून को यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ये अगेन मैं बता दूं टेंटेटिव डेट्स हैं, इन डेट्स में परीक्षा तिथि अगर आ जाती तो उसके हिसाब से जरूरी परिवर्तन जो आपके हित में होगा वो किया जा सकता है। देखिए, स्टडी मटेरियल पढ़ने की अप्रोच जो होनी चाहिए उसको समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग, कई सारे लोग जो पहली बार तैयारी करेंगे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे कवर कर लिया जाए इतना सब कुछ।
इतना सब कुछ कवर करना पड़ता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, और इससे बेहतर नहीं हमने कोई भी दे सकता है आपको। जो भी सिलेबस का कंटेंट है वो हमने यहाँ पर दिया है। कुछ लोग आपको इधर उधर की बुक्स रिकमेंड कर देंगे जो पूरा सिलेबस भी कई बार कंप्लीट नहीं करेगी, 2-4 लाइव क्लास दे देंगे जिससे हार्डली 2-4 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाएंगे आप। हमने वो कंटेंट आपको दिया है कि आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर ले जाएंगे अगर मेहनत करके स्टडी मटेरियल को पढ़ ले गए। और जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज पेड क्विज के फॉर्म में, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में हमने जो दिए हैं, पेड क्विज तो ऑलरेडी अपलोडेड है, काफ़ी सारा क्वेश्चन अपलोडेड है, कई सारे और भी आएंगे, कह सकते हैं रेलिवेंट क्वेश्चन आएंगे। और टेस्ट सीरीज जो आएगी, जो कि बहुत इन्फॉर्मेशन डेंस हमारी टेस्ट सीरीज होती है, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, उसका लाभ आपको मिलता है। रिवीजन आपको करना पड़ेगा। रेगुलर रिवीजन के बिना स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव वाला आप नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस को आप उठा लें। रेगुलर रिवीजन के बिना इतना सब कुछ सिलेबस में आप रिटेन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है, पूरा भारत का इतिहास दे दिया, इसमें कई सारे जो है वैश्विक चीज़ें भी कवर करनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करने हैं, बूलियन अलजेब्रा कवर करना है, कंप्यूटर कवर करना है, जो अन्य स्टेट पीसीएस में कई बार नहीं होता है। तो सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन पेपर इसका लेंदी नहीं होता, ये आप समझिए। पेपर आप उठा के देख लीजिए, जो हमने आपको कुछ शेयर किए हैं, पिछले बार वाला ही देख लीजिए, 2022 अप्रैल में जो हुआ था। क्वेश्चन ईजी को आते हैं, आप इसको उदाहरण से समझिए। कुछ एग्जाम जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर आप एग्जाम देखें, प्रीलिम्स वाला देखें, ऑब्जेक्टिव वाला, तो इसमें जनरल स्टडीज़ वाले पेपर में देखिए पूछा गया जननी सुरक्षा योजना से सवाल। तो इसमें 4 स्टेटमेंट इसमें पूछे गए, इसमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से गलत हैं। जबकि उसी साल यूपीपीएससी का भी पेपर हुआ था, उसमें जननी सुरक्षा योजना से ही क्वेश्चन आया, उसमें सिर्फ उद्देश्य पूछा। तो मैं आपको ये चीज़ इक्वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही आप यूकेपीएससी में समझिए कि कई सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। जैसे यूसीसी बिल काफ़ी चर्चा में रहा था साल भर, इससे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आएगा। तो यूसीसी बिल जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब प्रेसिडेंट एसेंट इसको मिला, कब असेंबली ने, उत्तराखंड की असेंबली ने इसको पारित कर दिया, ये सारी चीज़ें डेट के फॉर्म में आ सकती हैं। आपसे सिंपली पूछ लेंगे कि प्रेसिडेंट एसेंट यूसीसी बिल को कब मिला था, या फिर इसको कब पास किया गया था असेंबली के द्वारा, उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कब पारित किया गया था। तो डेट सिर्फ पूछ सकते हैं इतने बड़े प्रकरण में। तो आपको इसमें समझ में आएगा कि कोई भी टॉपिक से कुछ भी एक छोटा सवाल पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टॉपिक उठाएंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूछ लेंगे, जैसे बड़े एग्जाम में आता है। तो यही फ़र्क होता है जब हम बात करते हैं जहाँ पर सिलेबस डिटेल्ड होता है या फिर जहाँ पर सिलेबस कोहेसिव फॉर्म में लिखा जाता है। तो जैसे यूकेपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस योजना संबंधित, तो अन्य क्या चीज़ पूछ सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं कि भाई ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, ये आपसे पूछ सकते हैं। या फिर जैसे ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा है, यूपीपीएससी में भी पूछ सकते हैं किस नई स्कीम के साथ इसको इंटीग्रेट अप कर दिया गया, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो किसी भी एक कह सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत कम ही ऐसा आप देखेंगे यूकेपीएससी में जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट या फिर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन उसमें पूछी गई हो। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी भी यूकेपीएससी में, इवन रिसेंट पेपर्स में भी वन लाइनर ही देखने को मिल रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूकेपीएससी 2024 पेड क्विज ग्रुप को आप देख लीजिए। इसमें जैसे प्रश्न यूकेपीएससी पूछता है उसी फ्लेवर के प्रश्न इसमें कराए जा रहे हैं, ऐसे ही टेस्ट सीरीज में भी होंगे। जैसे इसमें देखिए पूछा गया है कि लास्ट एक्सपीडिशन शेर शाह सूरी का किस शासक के विरुद्ध या किस स्टेट के विरुद्ध था। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही, कालंजर। ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान के साथ किसने शुरू किया था। तो इसका आंसर जैसे शिव प्रसाद लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस यहाँ पे लगातार करती रहनी। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कराए जा चुके हैं, सभी क्वेश्चन बिल्कुल लाभदायक हैं। थोड़े से पुराने करंट अफेयर के सवाल भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक अगर आप देखें तो इसमें जो है 9 जनवरी 2023 से हमने पेड क्विज शुरू की थी। तो पुराने करंट अफेयर चाहें तो अब आप छोड़ सकते हैं। जुलाई 2023 से पहले के करंट अफेयर के क्वेश्चन आप चाहें तो इसमें छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन यूके स्पेसिफिक जो हैं या फिर जो अन्य विषयों से संबंधित हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, इकोनॉमी के, एनवायरमेंट के हैं, उनको आप लगाइए इसमें। जैसे यहाँ पे आप देखिए कोयाली पेट्रोलियम रिफाइनरी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कोयाली रिफाइनरी आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल भी हम करा रहे हैं, आपको एटलीस्ट तैयार करेंगे कि अगर इस तरीके के प्रश्न आ गए, जो कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे। कुछ प्रश्न मल्टीपल स्टेटमेंट वाले भी होते हैं, 3 स्टेटमेंट वाले, इनमें से कौन सा सही है पूछ लेता है, तो इसको भी आप सही कर सकें। क्वेश्चन दोनों ही भाषा में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, जिसमें भी आप समझ में आए उसको करिए। जैसे क्वेश्चन पेपर में दोनों भाषाओं में क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। चित्तिरई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। 1971 में ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था। बिल्कुल जो सिलेबस से अलाइन होकर के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं और इसका लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन इस पर लगाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो यहाँ पर आप जो है पिंड मैसेज में इसको खोज सकते हैं। पिंड मैसेज आपके सेंटर में भी शो हो सकता है, मोबाइल में यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो पिंड मैसेज में यहाँ पर हल्का सा टच कर दीजिए। इसको टच करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है
यहाँ पे क्लिक किया और इस तरीके से पहले क्वेश्चन से इसमें लगाना शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो बैक डेट से लगाना शुरू कर सकते हैं, चाहे तो नए क्वेश्चन से पुराने क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर इतना सब कुछ कैसे रिटेन करें, तो आप जो पॉपुलर प्रैक्टिसेस रही हैं, जो सभी टॉपर्स ने या फिर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने अपनाई हैं, कुछ लोग नोट मेकिंग करते हैं, कुछ लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। दोनों ही मेथड अपने आप में सही है, उचित है। अगर आपको लगता है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, उसी चीज़ को कई बार रिवाइज कर सकते हैं, आपकी हैबिट बनी हुई है, तो आप उसको फॉलो करिए। अदरवाइज जो भी कंटेंट है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया का, वैसे करंट अफेयर में आया या फिर आपको PDF में आया, तो आप इस तरीके के शॉर्ट नोट्स इसमें बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स ही होना चाहिए, जितना जैसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रीलिम्स वाले में, उसी हिसाब के नोट्स यहाँ पे बनाएंगे। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। कहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है? बीटा ग्लोबिन चेन में, बस इतना ही लर्न करना है। HbA से रिप्लेस हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया का प्रभाव क्या होता है? हमारी बॉडी पर ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाती है, चेस्ट सिंड्रोम हो जाता है, हाथ पैर कई बार लोगों के फूल जाते हैं। ट्राइबल एरियाज ऑफ पॉपुलेशन को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है सिकल सेल एनीमिया। इसके लिए एक उन्मूलन कार्यक्रम भी लॉन्च किया था इस सरकार ने, प्रेजेंट सरकार ने बजट 2023-24 में इसको अनाउंस किया था। ऑफिशियली इसको लॉन्च किया मध्य प्रदेश जिला शहडोल से 1 जुलाई 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या है? 2047 तक सिकल सेल डिसीज़ का उन्मूलन करना। सिकल सेल डिसीज़ में एक्चुअली होता क्या है, ये भी हमने लिख दिया, क्योंकि जनरल साइंस भी आएगी, साइंस टेक भी आएगी। तो RBC डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। RBC जो है कह सकते हैं डिसओरिएंट हो जाते हैं, उनका शेप बदल जाता है। RBC का आकार जो है बदल जाता है। नॉर्मल आकार और RBC का क्या होता है? बाइकॉन्केव। लेकिन कैसा हो जाता है सिकल सेल डिसीज़ होने के बाद? सिकल जैसा हो जाता है। सिकल का मतलब क्या होता है? हंसिया होता है, हंसुआ, हंसिया या दरांती होता है। दरांती के आकार का आपका RBC हो जाता है। दरांती के आकार का हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी वो लूज़ कर देता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जब RBC में नहीं होगी तो पतली कैपिलरीज में फंस जाता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में पुअर हो जाता है। वाइटल ऑर्गन तक जो ऑक्सीजन है जो पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है, RBC मेजर जो कॉर्पसल है वो करता है, वो नहीं कर पाता है। तो इस वजह से सिकल सेल डिसीज़ बॉडी को प्रभावित करती है। सिकल सेल बीमारी जो है, इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए? तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट यानी HPLC टेस्ट किया जाता है। फुल ब्लड काउंट टेस्ट जिसको CBC बोलते हैं वो तो होता ही है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस भी किया जा सकता है और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग भी किया जाता है। ये कुछ मेजर टेस्ट हैं जो सिकल सेल डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं। अब सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम क्या करेगा? 3 वर्षों में अभी काम कर रहा है। 17 हाई फोकस राज्यों का इसमें चुनाव किया गया है। क्या 17 हाई फोकस राज्यों में उत्तराखंड को शामिल करा है? ये देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड को शामिल किया गया है, तो ये एक फैक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। कब अनाउंस किया गया? बजट 2023-24 में। ऑफिशियली कब लॉन्च हुआ? 1 जुलाई 2023 को। तो इस तरीके के आप नोट्स बना सकते हैं और इसी तरीके की अप्रोच से आपको स्टडी करनी है। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई चीज़ का प्रभाव क्या है, किस कारण से उसको लाया गया है, क्या आफ्टर मैथ हो सकती है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर किसी चीज़ का है तो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए आपको स्टडी ओरिएंटेशन अपना देना है। फाइनल मैसेज आपके लिए यही है कि एग्जाम डेट वगैरह का वेट मत कीजिए, अपना सिलेबस कवर करने पर फोकस करिए। यूके स्पेशल का वेटेज जो आपको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको सीरियसली लेते हुए जितना भी उत्तराखंड स्पेसिफिक पोर्शन है अच्छे से इसको पढ़ना, रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो इसी के आने हैं। अगर 50 में आप 25 से 30 से 35 नहीं सही करते हैं तो आपके कट ऑफ निकालने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन करने में कोई इंस्टीट्यूट, कोई क्लास या इवन हमारा कोर्स आपको सहायता नहीं कर सकता। रेगुलरिटी कंटिन्यूटी छात्र को खुद ही मेंटेन करना होता है। हम आपका हर संभव सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी आप डाउट पूछेंगे डिस्कशन ग्रुप में, उससे बताएंगे। क्वालिटी पेड क्विज के क्वेश्चंस कराएंगे, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कराएंगे। 6 यूनिट है, आप ये समझिए कि हर यूनिट से 30 प्रश्न बनने की संभावना है। सिंपल कैलकुलेशन है, किसी में कम हो सकते हैं। मान लीजिए 25 रह गए तो अगली यूनिट में 35 रह सकते हैं। तो ये सिंपल मैथ्स यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ। तो सभी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे फिक्स टॉपिक नहीं बताए जा सकते हैं चुन करके कि सिलेबस में ये पॉइंट्स बता दिए, इसी से पेपर आ गया 90% या 80%। इस तरीके से तैयारी नहीं होती है। नॉन सीरियस लोगों की तैयारी तो वैसे भी नहीं हो पाती और ना ही हो पाएगी एग्जाम डेट आने तक भी। लेकिन आप सीरियस छात्र बनिए, आप यहाँ पर तैयार करिए। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करके बताई, उत्तराखंड का वेटेज ध्यान रखना है, रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है और प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। डेली 45 मिनट यहाँ पर प्रैक्टिस का आपको टारगेट रखना ही रखना है। मेंबर्स अपने डाउट कहाँ पूछें, इसके लिए मैं बता दूं कि आप अपने डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में ही पूछिए। अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं, ओनली उत्तराखंड वाले में, ओनली उत्तराखंड मटेरियल और टेस्ट सीरीज वाले में, ओनली उत्तराखंड करंट अफेयर और स्टडी मटेरियल वाले जो अगर मेंबर हैं, अगर आप और आपका अगर कोई डाउट है तो इस गिवन नंबर पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट के साथ भेजिएगा अपने पेमेंट प्रूफ के साथ, और जो आपका डाउट है उसका फोटो वगैरह या फिर रेफरेंस स्टडी मटेरियल का जरूर भेजिएगा।
आपका भी डाउट हम लोग 24 आवर्स के भीतर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी अब एग्जाम नज़दीक है, डिस्कशन ग्रुप में आप कोई भी डाउट पूछेंगे यूकेपीएससी के डिस्कशन ग्रुप में, आपका जवाब यहाँ पर इमीडिएटली देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी के साथ 6 से 8 घंटे की जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताइए उसको फॉलो करना आप लोग शुरू कर लीजिए, और इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सिलेबस आप अपना कंप्लीट करिए, रिवीजन मोड में आ जाएंगे, जैसे एग्जाम डेट अनाउंस होगी आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन सही निकाल करके, और लापरवाही करेंगे तो आप ही को जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ जो है अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी वीडियो को फिनिश करते हैं। अब आप सेकंड वीडियो देखिए और पढ़ाई यहाँ पर शुरू कर लीजिए।